बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे एंड इट्स मी अगेन मियाँ। अच्छा, तो आज हम लोग इस कुटेक्स ब्रोकर के प्लेटफॉर्म हमने जो है ना वो खोला हुआ है। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ आ जाते हैं प्रिकॉशंस, मतलब एहतियात कहाँ पे करनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगाने का पीछे का रीज़न क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका मेन जो पॉइंट है, आगे वाली ट्रेड, आगे वाली कैंडल क्या बनेगी। तो लाजमी देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी वीडियो आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो बीसियों वीडियोस में बताया जाता है, वो एक ही वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ओके, आज हम लोग जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, उनमें आ जाती है जैसा कि एक पैटर्न है कि देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक वी बना हुआ है। आपको अगर शो हो रहा हो तो ये एक वी है। तो वी, इसे हम कहेंगे मैजिक वी। देखो, आगे जैसे भी पैटर्न कोई भी क्रिएट हो रहा है ना, तो वो वी कंप्लीट हो रहा है। ये तो अल्टीमेट डाउन ट्रेंड है। मैं देखो आपकी यहाँ ना क्लियर करूँगा बात को, देखें। ये अल्टीमेट डाउन ट्रेंड है चल रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो, ये भी वी पैटर्न है। देखो, एक देखो पॉइंट बनाया है मार्केट ने, अपना हाई लगाया। आपने टाइम फ्रेम चूज कर लेना, बेशक इतना कर लो या फिर जितना मर्जी कर लो। ये उसने एक हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद उसने नेक्स्ट जाना है अपना वी कंप्लीट करने। प्रीवियसली उसका लो ये था, उसने वी कंप्लीट किया। अगर आपको शो हो रहा हो तो ये हमारा वी है। ये देखो, आई एम सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। ओके, ये कनेक्ट नहीं हो रहा। खैर, ये वी हमारा बन रहा है। ओके, ये वी कंप्लीट होने के बाद इसने ये अपना प्रीवियसली हाई लगाया। हाई लगाने के बाद वी कंप्लीट होना है। तो वी कंप्लीट करने के लिए ये कैंडल्स आएंगी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जब भी कैंडल्स फॉर्म होगी वहाँ पे वी तक जाएंगी। देखो, यहाँ पे एक वी गया। ये मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, जो सामने चल रहा है। प्रीवियसली नहीं दिखा रहा। प्रीवियसली अक्सर बन जाता है, लेकिन ये लाइव में भी बन रहा है। देखो आप, यहाँ पे प्रीवियसली एक वी बना है। अगर पेंसिल नहीं चल रही नहीं तो मैं दिखा देता। ये वी बना है अपना। वी बनने के बाद एक हमें मिली है ऑपोजिट की कैंडल। मीन जब वी कंप्लीट होगा, हमने देखना है, एक लाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाएंगे कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ मैं। ओके, देखो, मैंने एक लाइन लगाई है। बेशक यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, कोई इशू नहीं है। बस लाइन लग गई। लाइन लगाने के बाद वी हमारा कंप्लीट हुआ। लाइन देखो वहां पे लगानी है जहाँ ज्यादा टचेस मिल रहे हैं। ये नहीं लगाना कि बॉडी के साथ लगा लिया, चलो बॉडी के साथ ही होना चाहिए या वीक के साथ ही होना चाहिए। वो होता है दूसरा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमने वीक के साथ लगाना होता है। और आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं पता तो वो आप देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोडेड है। तो देखें, यहाँ पे इसने वीक जो है ना यहाँ तक ले गया है। वी कंप्लीट हुआ अपना। वो बेशक वीक के साथ ही कंप्लीट क्यों नहीं करता। देखो, इसने वी कंप्लीट किया है। अब देखो, मजे की बात ये कि हमने ट्रेंड के हिसाब से चलना है। ट्रेंड जोन सा है ना, अक्सर ऐसा होता है कि ये बेशक यहाँ से वीक के साथ कंप्लीट कर रहा है ना, तो हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है, वो वीक के साथ कंप्लीट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग भी दे देता है। नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट भी हो जाती है यहाँ पे, लेकिन वो अल्टीमेट अप चली जाती है। तो हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगाई होती है। तो वो उसको हम डिटरमिन कैसे करेंगे, वो करेंगे हम ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंड कौन सा है, तो वहां से ट्रेंड देखकर हमने, अगर अप का ट्रेंड है तो हमने अप की ट्रेड प्लेस करनी है, अगर डाउन का है तो डाउन की ट्रेड प्लेस करनी है। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट है। ये आज सीपीआई न्यूज़ था, न्यूज़ इम्पैक्ट। तो उस वजह से ये काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है मार्केट।
खैर हम वहाँ पे ध्यान नहीं देते। तो अभी आपको मैंने बताया कि वी कैसे फुलफिल करना है। देखो इसने बॉडी के साथ कंप्लीट किया। अगर आप गौर करो यहाँ पे वी के साथ कंप्लीट किया था, एक रिजेक्शन देखने को मिली, उसके बाद इसने अपनी बॉडी के साथ कवर किया। देखो इसने थोड़ा बहुत गैप छोड़ा है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं डाउन की। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेट ट्रेंड अप का है, तो हम अप के डाउन के लिए अवॉइड करेंगे। सही, ओके। अभी हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है फुलफिल लेफ्ट लेग। लेफ्ट साइड हमारी होगी जो प्रीवियसली पास्ट में चल चल चुका है। ओके, ये हमारी लेफ्ट लेग होगी। तो लेफ्ट लेग एज अ वी कंप्लीट वी वर्क करती है, मैजिक वी इसे कहते हैं। तो लेफ्ट लेग भी हमारी वी की तरह ही काम करती है। लेफ्ट लेग मीन ये वाली लेफ्ट लेग, ये देखो यहाँ पे आई है मार्केट एज अ वी, मैजिक वी ही इसने काम करना है। फुलफिल लेफ्ट लेग के बाद भी हमें रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा आते हैं। देखो मैंने आपको कहा था यहाँ पे डाउन की ट्रेड बनती है, यहाँ पे इस लाइन पे। इस लाइन पे क्यों? क्योंकि ये इसकी टिप है, टिप पे मैंने किया, उधर से यहाँ से भी टचेस मिल रहे हैं। ओके, ये बात है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है, मैंने आपको दो बातें बता दी, मैजिक वी और फुलफिल लेफ्ट लेग, एफ एफ एल एल। यानी फुलफिल लेफ्ट लेग मीन ये एक ही चीज़ है, दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों एक चीज़ हैं। तो जो है ना, आप अपनी मर्जी से कहकर इसे पुकार सकते हैं। ओके, अभी हम आ जाते हैं अपना ट्रेड कहाँ पे लगानी है, हमारी प्रिकॉशंस क्या होंगी। जो है ना, मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट्स बताए हैं काफ़ी। अगर आपको पता हो कि अप ट्रेंड में कैसे जो है ना ट्रेड लेनी है, अप ट्रेंड में एक लोनली कैंडल पर कैसे ट्रेड लेनी है, वगैरह वगैरह, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में कि जैसा कि एक ये देखो वही सिनेरियो हमारे पास आया सामने। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक अप ट्रेंड आएगा, उसमें एक लॉन्गली कैंडल आएगी ऑपोजिट ऑपोजिट कलर की। मैं ये नहीं कह रहा कि अप ट्रेंड में ही आएगी, वो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट की कैंडल एक आएगी। उसके बाद मैम ये देखो नेक्स्ट कैंडल आएगी एक, जिसका हमने हेड देखना है। तो ये इसका हेड बड़ा है, तो हम यहाँ पे हम ट्रेड लेनी थी अप की, अप की ट्रेड लेनी थी, तो वो हमारी 100% विन थी। ओके, अभी हम बात करेंगे जो है रेफरेंस प्रीवियसली चार्ट। ये मेजर बात है, रेफरेंस प्रीवियसली चार्ट। देखो अगर मैजिक वीक की बात ही कर लें, मैजिक वीक का तभी हमें पता चलेगा कि पीछे कोई हमारा रेफरेंस मौजूद है, पीछे कोई कैंडल्स हैं तो जिनको ये रेफरेंस एज अ रेफरेंस कंप्लीट करेगा। ये मैजिक वी इसने बनाया है, ये कंप्लीट किया। उसके बाद अभी उल्टा भी तो कंप्लीट इसने करना है ना, तो उल्टा भी ऐसे कंप्लीट होगा। तो ये रेफरेंस है हमारे पास। मैं इस बात की इसकी बात कर रहा हूँ कि ये इसका रेफरेंस है। अगर हम एज अ सॉरी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हम ट्रेड लगाते हैं ना, तो मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो में फिबोनाची ट्रेसमेंट का बताया ना, तो वो भी हम ट्रेड इसी हिसाब से लेंगे। जैसे ये ट्रेड ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है रेफरेंस प्रीवियसली चार्ट मीन प्रीवियस में कोई कैंडल्स हों जहाँ पे ये चार्ट जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड बन रहा है। अभी ये चार्ट जिधर को जा रहा है ना, तो उधर को प्रीवियस में कुछ कैंडल्स हैं, तो फिर ही हमें पता चलेगा इसका रेफरेंस के ये कहाँ तक जाना चाहता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी। ये बात बताने का मेरा मेन मकसद यही है कि हमने एहतियात करनी है। अगर यहाँ पे रेफरेंस नहीं होता, मान लो ये यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, तो हमें पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, यानी यहाँ पे कोई कैंडल्स नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ना डाउन की ना अप की, क्योंकि हमें कोई पता नहीं है इसका रिजल्ट का ये कहाँ जा सकता है। क्योंकि वो वहीं से डाउन भी आ सकता है, वो वहीं से अप भी जा सकता है, तो हमें उस बात का पता नहीं है। तो यहाँ से हमने एहतियात करनी है, ये कुछ एहतियात हैं। उसके बाद हमारा जो ये जितनी भी मैंने शॉर्ट शॉर्ट्स आपको पढ़ाई हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई हैं, ये उनकी एहतियात मैं बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कैंडल्स। आज तक हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लाइंस एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन।
ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, और ये इसके बॉटम यानी तो जो सपोर्ट की लाइन है, ये इसकी सपोर्ट की लाइन है, ये इसकी रेजिस्टेंस की लाइन है, जहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हो रही है। मार्केट जा रहा है अप साइड और डाउन साइड एक ही, यानी कि 2 लेवल्स में। तो ऐसे ही है। अभी अगर देखा जाए, देखो इसने वी भी कंप्लीट कर रहा है। अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो कैंडल्स होती हैं। हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कैंडल्स हैं मतलब हैवी कैंडल्स, मतलब जो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, नोटपैड में ड्रॉ करके बता देता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा जो है नोटपैड मीन पेंट, पेंट हमारा ये रहा है। ओके, इसको हम देखो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। एक हमारी ग्रीन कैंडल है, देखो ये हमारी ग्रीन कैंडल है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारी ग्रीन कैंडल है, मान लो ये इतनी बड़ी इसकी ग्रीन कैंडल है। उसके बाद ये हमारी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वीक्स वीक्स तो हैं लेकिन इतनी बड़ी वीक नहीं है। अगर मान लो इसकी इतनी इतनी सी वीक है, तो ऊपर में भी इतनी सी वीक है। ओके, ये हमारी होगी स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। वहीं अगर देखा जाए तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये जो कैंडल होगी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ये जो छोटा सा डिब्बा डिब्बा सा है ना, देखो यहाँ पे अगर ये कैंडल है तो यहाँ पे हमारी ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ओके, तो स्ट्रॉन्ग हमारी कौन सी कैंडल है? स्ट्रॉन्ग वही कैंडल है जो बड़ी है बॉडी में, और उसकी वीक्स जो है देखो वीक का मतलब क्या है? वीक मतलब वीक, वीक कमजोर, कमजोर कितनी है कैंडल, तो वो उसकी कम है। तो उम्मीद है आपको इस बात की क्लियरेंस होगी होगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसकी क्या बनेगी। अभी हम रेड कलर को देखेंगे। इसकी देखो ये ओपन प्राइस है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। यहाँ पे इसने ओपनिंग की है इस कैंडल ने, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, सही है। क्लोजिंग के बाद एक कैंडल आती है जो देखो ग्रीन की नीचे से ओपनिंग होती है, यानी टेल साइड से। अभी हम लेंगे यहाँ पे रेड कैंडल, देखो। ओके, सॉरी सॉरी। ओके जी, ये मैंने कैंडल्स ड्रॉ किए हैं कुछ। देखें, 2 कैंडल्स मैंने ड्रॉ किए ना, ये एक और ये एक। देखो यहाँ पे ये दोनों कैंडल्स एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही हैं, लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये बना रही हैं। ओके, ये थोड़ी गलत हो गई है, तो इसको हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देखो ये इनकी एक सपोर्ट की लाइन है, मान लो ये इसकी सपोर्ट की लाइन है, और ये इनकी जो है वो ये इनकी रेजिस्टेंस की लाइन है। ओके, ये इनकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन है, जो ये ये हमें बता रही हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं। देखो जब ये दोनों कैंडल्स बनेंगी, इकट्ठी बनेंगी, बगैर इसको छोड़े, ये 2 कैंडल्स जब इकट्ठी बनेंगी, तो हम वहाँ पे ट्रेड के चांसेस हमें मिलेंगे, वहाँ पे हम ट्रेड ढूंढेंगे। देखो वो कैसे हमें मिलेगी ट्रेड, अगर देखो इसने जो है, लेकिन जी बात ऐसी है कि ये देखो जब ये कैंडल्स दोनों बनेंगी ना इकट्ठी, उनके बाद ये कैंडल इनको ना आगे जितनी भी फ्यूचर में कैंडल्स बनेंगी, वो चाहे 1 बनती है, 2 बनती है, 3 बनती हैं, या फिर जितनी भी बनती हैं, वो इनको फिल करने की कोशिश करेंगी। सही है, फिल करने की इनको कोशिश करेंगी। ओके, जब देखो इन्होंने फिल कर लेना है ना, फिल करने के बाद देखो अगर ये कैंडल 2 कैंडल को मान लो कि ये 2 कैंडल्स में जो है ना फिल कर रही है। ओके, ये सॉरी मैं जो है ना देखो यहाँ पे एक कैंडल आई है, इतनी सी आती है कैंडल, उसने इसको जो है ना ऑलमोस्ट 60% कवर किया। ओके, 60% कवर करने के बाद एक कैंडल आती है जो इन सभी को सभी का ब्रेक
कर देती है, यानी इसकी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देती है। ओके, जब देखो, जब ये दो कैंडल्स एज अ रुकिए, मैंने आपको क्या बताया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लाइन बनाती हैं ये दो कैंडल्स मिलकर। तो इनके बाद जितनी भी फ्यूचर कैंडल्स आएंगी, उनके आने के बाद जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद एक ऑपोजिट ग्रुप आएगा, ऑपोजिट की एक कैंडल आनी है। तो वो मैं आपको 95% कह सकता हूँ आनी है, क्योंकि 100% कोई चीज़ नहीं होती, तो 100% की तरफ ही हमने जाना है। तो देखो ये आना ही आना है। अभी इसने ब्रेक, मान लो कि ये इसने दो कैंडल्स में ब्रेकआउट दिया, सही है, दो कैंडल्स में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक कैंडल आनी थी जो रेड आनी थी, जिसने ऑपोजिट जो है ना अपना लगाना था। ओके, तो अब इसके बाद मैं आपको क्लियरेंस थोड़ी करवा देता हूँ एक पिक्चर में जाके। इसमें मेरे ख्याल से आपको अच्छा खासा समझ आ गई होगी। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, तो वो देखिएगा। देखें जी, ये हमारी एक पिक्चर है आपके सामने शो की जा रही। देखें, मैंने आपको क्या बताया था, दो कैंडल हैं जो कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हमें शो करवाई जा रही है, सही है, स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों कैंडल्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ने एक लाइन बना दी है सपोर्ट की। मान लो ये इनका जो है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को छोड़ो, रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, लेकिन अभी ये जो है सपोर्ट की पिक्चर है, तो ये इसके सपोर्ट की लाइन है, सही है, ये लाइन आपको उम्मीद है शो हो रही होगी। अभी देखो, इसने दो कैंडल्स बनाई हैं जिनको इसने फुलफिल किया है। मैंने आपको प्रीवियसली एक वीडियो में बताया, फुलफिल लास्ट कैंडल, फुलफिल लास्ट कैंडल के बाद एक ऑपोजिट ग्रुप आएगा, सही है, ऑपोजिट पार्टी आएगी। अभी इसने एक कैंडल्स बनाई, एक कैंडल में इसने 30% कवर किया, दूसरी कैंडल ने 100% कवर करने के बाद ब्रेकआउट दिया, इस लाइन को ब्रेकआउट दिया, सही है, ब्रेकआउट लाजमी आपने याद रखना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया, ये लिखा हुआ है आपके सामने, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद हम ऑपोजिट पार्टी के लिए एक ट्रेड लेंगे अपसाइड। अपसाइड, अगर अपसाइड में है ऐसा हो रहा है तो हम डाउन की ट्रेड देंगे, अगर डाउन में ऐसा हो रहा है तो हम अप की ट्रेड देंगे। यानी डाउन में ब्रेकआउट दिया ना, अगर यही कैंडल से यहाँ पे फॉर्म होती है, एक कैंडल यहाँ पे है और एक कैंडल यहाँ पे है, ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल को, इस लाइन को ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद हम डाउन की ट्रेड लेते, सही, ये बात है। अभी हमने पढ़ लिया है स्ट्रॉन्ग जो है इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो कैंडल्स हैं उनके पैटर्न्स क्या होते हैं। अभी नहीं जी, हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बना सकूं, ताकि आप क्लियरली सारी वाच वाच कर सकें, क्योंकि सारी देखेंगे तो आपको क्लियरली आपको पता चलेगा कि क्या क्या मैंने समझाया है, वो आपको सारा जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके जी, माज़रत है, मैंने यहाँ पे पॉज़ की थी वीडियो। तो देखिए, हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है ना कवर कर लिए हैं, जिनमें हमने देखा प्रिकॉशंस जो हैं, हमने एहतियात देखे हैं, जितनी भी पीछे हमने ट्रेड लगाते वक्त एहतियात करनी है। मेन क्या हमने देखना है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड हमारा चल रहा है अप, अगर अप चल रहा है तो हमने डाउन की ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी, तो अप की ट्रेड लेनी है, तो सही है। अभी एक ये होगी, दूसरी प्रिकॉशन हमारी ये होगी कि रेफरेंस प्रीवियसली चार्ट, यानी रेफरेंस लाजम होना चाहिए। कोई भी ट्रेड लेंगे हम, कोई भी हम कैंडल पर यानी मेन के पैटर्न कोई भी है ना, तो वहाँ पे हम ट्रेड लेनी है तो हमने रेफरेंस लाजमी देखना है, रेफरेंस देखना है, ट्रेंड देखना है, ये हमारी होगी प्रिकॉशंस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक जो है मैजिक वी क्या है, मैजिक वी मीन, सॉरी, ओके, मैजिक वी मीन वी पैटर्न एक कंप्लीट हो गए होगा, होने के बाद उसके बाद एक कैंडल आएगी जो है उसको ऑपोजिट पार्टी की एक कैंडल आएगी। ओके, मैंने यहाँ से आपको पढ़ाने लगा हूँ। देखो, अगर देखा जाए तो ये एक वी कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये एक वी कंप्लीट हुआ, ये एक वी कंप्लीट हुआ, बट अगली कैंडल जो है वो आ गई है, देखो वो कैंडल आई है रेड, बट यहाँ पे हमने अप की ट्रेड लगाई हुई थी।
तो ये हमारी लॉस हुई। क्यों लॉस हुई है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, जब ये कैंडल्स बन जाए ना, जिनका हेड ना हो या फिर टेल ना हो, यानी टेललेस कैंडल हो या फिर हेड ना हो। देखो प्रीवियस कैंडल का टेल नहीं है बिल्कुल भी, यानी जिस कैंडल की टेल बड़ी होगी ना, प्रीवियस कैंडल की टेल बड़ी होगी, तो वहां पे हमें जो है रिवर्सल मिल सकता है। देखो इस कैंडल का हेड बड़ा था, लेकिन ये जो है डाउन जाना चाहता है। अभी मेरे तो ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डोजेज बनी हैं, तो देखो क्या बनता है। बाकी मैंने आपको समझा दिया सारी चीज़ों के बारे में। मैजिक भी समझाया है, लेफ्ट लेग वाला समझाया है, फुलफिल लेफ्ट लेग मीन ये जो लेफ्ट लेग है उसको फुलफिल करना है। ओके, अभी दूसरी बात मैंने आपको बताई, तीसरी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पैटर्न जो है ना, कैंडल पैटर्न्स, वो हमने देखे हैं। तो ये अभी एक और चीज़ हमने पढ़नी है जो कि है एबनॉर्मल जो हैमर होने वाला है। हैमर तो आपने सुना होगा कि हैमर कैसा होता है। देखो ये भी एक हैमर है। हैमर आपको पता है, हथौड़ा यानी हथौड़ा टाइप एक कैंडल बनेगी। ओके, ये लेकिन वो हमारा हैमर कुछ अलग होने वाला है, एबनॉर्मल हैमर होने वाला है। वो आपको स्टैक मार्केट का नहीं पता, तो मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैक मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं वो गर्दिश कर रही हैं एक छोटे से ही पॉइंट में, मीन बस ऐसे ऐसे हो रही हैं, बस इतने से ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यानी जैसे मान लो देखो, अगर देखा जाए तो ये एक स्टैक मार्केट बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 10 मिनट तक यहाँ पे ही है, यहीं पे ही है। 10 मिनट तक ये एक ही लेवल में गर्दिश कर रहा है, एक ही जगह पे गर्दिश कर रहा है, तो इसको हम स्टैक मार्केट कहेंगे। स्टक हो गया है एरिया। तो हम प्रीवियसली देखेंगे कि कहाँ पे एबनॉर्मल हैमर बनना है। एक मिनट रुकिएगा, देख के चलते हैं। एबनॉर्मल हैमर देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा है इसकी विक। विक के बाद सॉरी, ये ज्यादा ज्यादा खुला बन गया। Okay, देखो ये हमारी एक वीक है इसकी, और ये इसका हैमर है। जो हैमर की बॉडी होती है ना, वो है। अभी देखो ये तो पता नहीं क्या बन गया है। चलो खैर, वो माजरत है। बाकी ये ऐसा बनेगा। ओके, तो मैं देखता हूँ आपको, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी जो है ना हमारी, उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीपली होने वाली है, शॉर्ट शॉर्ट होगी हमारी। तो मेरे ख्याल से ये है, ये हैमर है, बट ये स्टक मार्केट नहीं है, स्टैक एरिया नहीं है। तो स्टैक एरिया जहाँ पे होगा वहाँ पे वो वर्क करने वाली है। ओके ओके, ये भी एक स्टैक एरिया है, बट हैमर कैंडल। ओके, तो ये ये है हैमर कैंडल। थोड़ी बहुत हैमर है, बट अगर देखे चलें तो ये है। ओके, तो देखिए हम जो है ना टाइम नहीं वेस्ट करते अपना ज़्यादा। तो देखिए अगर यही एबनॉर्मल हैमर लगा लेना, तो हमने एबनॉर्मल हैमर की टिप जो है ना, अगर तो वो हैमर की टिप जो है ना वो अप साइड में है, तो भी कोई कोई मसला नहीं है बड़ा। तो अगर वो उसकी हैमर की टिप जो है ना डाउन साइड में, वो बेशक रेड कलर का हैमर हो, बेशक ग्रीन कलर का हैमर हो, तो उसके उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सही है। अभी वहाँ पे हमें क्या करना होगा? देखो ये भी एक एबनॉर्मल हैमर है, लेकिन ये स्टैग एरिया नहीं है, ये स्टैग एरिया है। अभी हमने यहाँ पे लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होने वाली है। ओके, ये क्या लग गया है? ओके, कहाँ गया? अरे कहाँ गया यार? ओके जी, ये रहा हमारा जो पैटर्न है ना, ये
ये रहा, ये देखो, ये जो कैंडल है ना इसमें ग्रीन, तो यही है हमारा पैटर्न। देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने उसको उसकी टिप पर ड्रॉ कर लेना है, फुल टिप पर, यानी फुल उसके एंड पर। जब आगे फ्यूचर में इस स्टैक एरिया, ये जो बना हुआ है, इस स्टैक एरिया को बनना छोड़ देगा, मार्केट स्टेबल होने लगेगी, स्टेबल हो जाएगी। ये देखो, ये थोड़ा बहुत स्टैक एरिया है बट पूरा नहीं है। और अगर सॉरी देखा जाए तो ये हमारी एबनॉर्मल कैंडल है। एबनॉर्मल कैंडल की टिप पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जब भी उस एरिया पर उस कैंडल को ब्रेक किया जाएगा, कोई कैंडल ब्रेक करेगी, उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो हम रिवर्सल की ट्रेड लगाएंगे। तो ये मेरी आप बात नोट कर लो, ये बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है। यहाँ पे आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना बना सकते हो इजीली। तो इस बात को लाजमी देखिएगा कि जब भी नॉर्मल कैंडल बने, ये बहुत कम मार्केट में होता है बट जब होता है तो बहुत ही जो है ना प्रॉफिटेबल होता है। अभी अगर देखा जाए तो ये भी एक नॉर्मल जो है हैमर है, इसकी टिप पर अगर लगाएं तो इसकी टिप एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। देखो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, बाकी आप जितनी दफ़ा भी फ्यूचर में इस पर यहाँ पे कैंडल है, ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद रिवर्सल, ब्रेकआउट दिए उसके बाद रिवर्सल, ब्रेकआउट देने के बाद रिवर्सल। तो उम्मीद है इस स्ट्रेटजी की बात, स्ट्रेटजी का जो काम है उस काम का आपको फुल्ली जो है ना पता चल गया हो गया। बाकी अगर कोई भी डाउट है आपके तो वो आप मुझे लाजमी बताएं। तो 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। अभी मैं आपको जो है ना वो दोबारा बता दूं कि जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उनमें क्या क्या शामिल है। मैंने आपको बताया प्रिकॉशंस बताई हैं जिसमें रेफरेंस होना चाहिए, ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लगानी है। मैंने आपको बताया फुलफिल लेफ्ट लेग, मैजिक वीक की फुलफिल बताई है। बाकी आपको बताया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की कैंडल्स एंड रिटेस्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया एबनॉर्मल हैमर के बारे में, जो कि बहुत ही वीआईपी चीज़ है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो रिवील ही होगी, तो वो हमारा होगा एरर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एरर कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर दोज पैटर्न्स जिसमें बियरिश हरामी, बुलिश हरामी आ जाता है। उन आपको अगर पता हो तो वो कुछ ऐसे होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये इसको इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमारा जो है एक कैंडल है, मान लो ये ग्रीन ही मान लो। ओके, ये ग्रीन कैंडल है। इसके बाद एक कैंडल आती है जो रेड कलर की होती है, बियरिश हरामी बनाएगी। ओके, ये क्या हो रहा है? ओके, वेट कीजिएगा, मैं देखिए जी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं आपको जल्द से जल्द समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, पैटर्न को हमने ध्यान से देखना है क्योंकि पैटर्न जो है वो मच इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, बाइनरी ट्रेडिंग में। बाइनरी ट्रेडिंग में हमें जो पैटर्न्स होते हैं वही हमें प्रॉफिटेबल बनाते हैं। कोई इंडिकेटर नहीं प्रॉफिटेबल बनाता, कोई कुछ नहीं बनाता, सभी आपको उल्लू ही बनाते हैं। बस पैटर्न्स और कैंडल को पढ़ना, कैंडल का रिएक्शंस मैंने जो भी आपको प्रीवियसली समझाया है तो वो ही आपके इंशाल्लाह काम आने वाला है, तो आपको प्रॉफिट वही देगा। तो देखें यहाँ पे एक पैटर्न बना है, इसकी वीक हो ना हो कोई हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो आगे बनी है ना कैंडल, ये जो बियरिश हरामी है, बियरिश आपको पता है रेड कलर की कैंडल होती है और जो बुलिश है वो ग्रीन कलर की होती है। ये बियरिश है, ये बुलिश है। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा होने वाला है बात कि ये करेगी क्या। देखो
जब बेयरिश हरामी बनेगा या बुलिश हरामी कोई भी पैटर्न बनता है, उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन होगी। ओके, अभी देखो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन वो कीजिएगा, माजरत है। बाकी देखते हैं इसके बाद जो भी कैंडल आएगी, देखो इसके हाई चांसेस हैं कि वो डाउन है, क्योंकि इसने ये गैप छोड़ा है, गैप तो फिलअप करेगी। फुलफिल लास्ट कैंडल, फुलफिल लास्ट कैंडल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। फुलफिल लास्ट कैंडल, तो वो गैप फिलअप करने के लिए आ सकती है रेड, तो हमें उसे लेना देना नहीं है। हमें देखना है कौन सी कैंडल आती है। अगर तो यहाँ पे रेड रेड ही आती है कैंडल, तो हमने नेक्स्ट ट्रेड अप की करनी है। ओके, अप डायरेक्शन के लिए। अगर यहाँ पे कैंडल ग्रीन आ जाती है, ये कैंडल नहीं आती, यहाँ पे आ जाती है ग्रीन कैंडल। देखो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल आएगी और अब जाएगी, तो हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। बट हमने चीज़ क्या देखनी है, चीज़ देखनी है, मैंने आपको प्रिकॉशन बताई हैं, वो आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, जहन में उठा लीजिए जो मर्जी, लेकिन वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लगानी है और रेफरेंस के हिसाब के से ट्रेड लगाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मच इम्पोर्टेंट हैं ट्रेडिंग में, तो इनको देख के चलिएगा। बाकी ये अकेला यही पैटर्न नहीं है, पैटर्न बहुत सारे हैं। मैं ऐसा ऐसा आपको गाइड करूँगा, सभी आपको जो है आपके जहन में बिठाऊँगा बहुत डीपली। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना सारा कुछ आपको दे सकूँ, अपना 100% मैं आपको बता सकूँ कि क्या है ट्रेडिंग, कैसे वर्क करती है, कैसे चलता है। मैं इस एआई के पीछे बात क्या है, एआई चलाती है ना मीन, तो ये बात है। अभी उम, मेरे ख्याल से जितना भी मैं इस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो लंबी हो गई है, बट मुझे उम्मीद है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, और जो है अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट कर दें, बाकी सब्सक्राइब भी करना है तो कर लें। तो लाइक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी भाई लॉस में है ना, तो वो उनका लॉस रिकवर हो इससे सॉलिड नॉलेज से, क्योंकि ये नॉलेज जो है ये रियल नॉलेज है, इसमें कोई जो है स्क्रिप्ट नहीं है। तो क्योंकि अगर जिनका लॉस है वो लॉस रिकवर होगा तो फिर ही मज़े हैं ना। तो वैसे तो बंदे की लाइफ ही ख़राब है, अगर बंदा लॉस में है तो फिर मज़ा नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप जो है ना आपका सारा लॉस भी रिकवर किया जाए, और जो है प्रॉफिट में आपको लाया जाए। तो वीडियो का करते हैं एंड। तो अभी तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।